Hello my dear students, good morning to all. Welcome back to your English online class. Students, how are you? I hope all of you are good, fine and safe at home. Good, very good. So students, this is our English second book, okay? And the name of our English second book is New Treetop. So in last class students we studied lesson second, okay? So let's open our book and take out lesson second. Okay students, this is our lesson second and the name of our lesson second is taking a laddu. Okay, taking a laddu means laddu को लेना, ये हमारा lesson का name है. And this is a story and this is an interesting story. So I hope all of you like this story. Yes, and this story gave us a lesson also. इस story ने हमें एक lesson भी दिया था कि हमें कोई भी thing बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए. Okay, so students, today in this class we are going to do the exercises of this lesson. So before doing the exercises, let's have a quick revision to our story taking a laddu. Okay, so students, here in this story there is a girl named Sukanya. Okay, there is a girl named Sukanya. इस बच्ची का गर्ल का नेम है Sukanya. So she goes to a sweet shop and then she buys a kilo pedas. Then she looks at the laddus. ओके, वो क्या देखती है, मतलब 1 किलो पेड़ा तो वो खरीदती है बट वो लड्डूस को देखती है. देन शी पिक्स अप अ लड्डू विदाउट आस्किंग द शॉपकीपर. वो बिना शॉपकीपर से पूछे बच्चों एक लड्डू उठा लेती है. देन शी कीप्स इट मीन्स द लड्डू in the bag, in the packet. Then her mother, okay, her mother sees the laddu in the packet. Then she asks Sukanya about the laddu. Then Sukanya says that she picked up this from the shop, okay, without asking. Then her mother makes her understand that without asking we should not take thing from anywhere. ओके, कि हमें बिना पूछे कहीं से भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए और किसी से भी नहीं लेनी चाहिए. देन व्हाट डिड सुकन्या डू? देन सुकन्या goes to the shop again and she returns the laddu to the shopkeeper and says sorry. ओके, फिर सुकन्या क्या करती है, शॉपकीपर के पास जाती है वापस और शॉपकीपर को लड्डू वापस करती है और शॉपकीपर से सॉरी भी कहती है. देन शॉपकीपर इज़ हैप्पी एंड शी गिव्स हर अ बॉक्स ऑफ लड्डूज एज अ गिफ्ट. और शॉपकीपर जो है बच्चों वो उसकी ऑनेस्टी पर खुश हो जाता है. ओके, जब आप कोई काम ऑनेस्टी से करते हैं, मीन्स ईमानदारी से करते हैं, तो जो दूसरा पर्सन है जिसके लिए आप ये वर्क कर रहे हैं वो खुश हो जाता है. ओके, एंड वो आपको क्या करते हैं फिर एज अ गिफ्ट या आपकी प्रशंसा करते हैं. तो शॉपकीपर है वो उसकी ऑनेस्टी पर खुश होकर एक लड्डूस का पूरा पैकेट जो बॉक्स है वो गिफ्ट के रूप में सुकन्या को दे देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अंडरस्टूड. सो दिस इज अ स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. वेरी गुड. सो लेट्स डू एक्सरसाइज. लेट्स रिकॉल एंड आंसर. ओके, A. First one exercise A. Say yes or no. Okay, first one, Sukanya buys a kilo of laddus. So students, Sukanya buys a kilo of laddus. Sukanya 1 किलो लड्डू खरीदती है. It is true or wrong? Yes, very good. It is wrong because she buys a kilo of pedas. वो 1 किलो पेड़े खरीदती है, लड्डू नहीं. Okay. So cross here. Second, Sukanya takes a laddu without asking. Sukanya बच्चों एक लड्डू लेती है बिना पूछे. Yes, it is true. Okay, वो बिना पूछे एक लड्डू उठा लेती है. So put a tick here
सुकन्या रिटर्न्स द लड्डू टू द शॉपकीपर. सुकन्या जो शॉपकीपर को लड्डू वापस करती है. यस, वेरी गुड, इट इज़ ट्रू. ओके, when her mother says that she should return the laddu to the shopkeeper, then she returns it. Okay, so put a tick here. Fourth, the shopkeeper is happy with Sukanya. शॉपकीपर सुकन्या से खुश है. यस, वेरी गुड, खुश है क्योंकि सुकन्या जो है उसको लड्डू वापस लौटा देती है. ओके, सो सेकेंड स्टूडेंट्स, आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली. सो ये हमें एक आंसर्स, हमें बच्चों ये आंसर्स हमें वी हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन इंग्लिश सेकेंड फेयर नोटबुक. ओके, ये हमें करने हैं, ओरली दिया है, ओरली नहीं, आपको ये रिटर्न में करने हैं. एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो. ओके, ये क्वेश्चन आंसर लेसन थर्ड में भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आपको ये लर्न करने हैं. कॉपी में आपको लिखने अभी लिखवाएंगी मैम आपको, और आपको ये लर्न भी करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, and these means we can say true false you have to do in the book only like this, and you have to learn from the book. Okay, good. Now turn on the page. Okay students, this is page number 14. Okay, and here we will do the exercise, means this exercise. Let's learn grammar. Look at the pictures, write their names, choose the words from the box. Okay, so here is students, box, we have to choose the words from the box. So box is given here. Okay, these are the names of the pictures. So in this exercise students, first we will have a look at the picture, then we will राइट द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर. ओके, पहले हम जो पिक्चर है बच्चों उसको देखेंगे, फिर जो हमें पिक्चर दी गई है उसका हम यहाँ पर नेम लिखेंगे. ओके, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर. हु इज शी? वेरी गुड, शी इज़ अ गर्ल. कौन है बच्चों, किसकी पिक्चर है बच्चों? ये गर्ल की. सो राइट हियर गर्ल. ओके, सेकेंड, नाउ फ्रेंड्स लुक एट दिस पिक्चर. वेरी गुड. Name the picture. Laddus. Here are some laddus. So write the laddus. Now third one is friends, clothing store. Very good. So clothing store, such type of shop is friends, so we find in the market. Okay, and this is called a shop. This is called a शॉप. इसको क्या क्या बच्चों, जो क्लॉथिंग की या स्वीट्स की, मतलब जो भी शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वो कहाँ होती है? मार्केट में. और जो मार्केट में मतलब जैसे क्लॉथिंग स्टोर है जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में शॉप और हिंदी में बोलते हैं दुकान. ओके, सो राइट हियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ शॉप. सो राइट शॉप. ओके स्टूडेंट, फोर्थ वन, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यस, वेरी गुड. नाउ गेस, वेरी गुड. Yes, all of you know this. This is a picture of a dog. Okay, so right here dog. Good. Now fifth one is friends. Now here we can see in this picture there are some things, and here a person and he is selling the things. Okay, जो person है बच्चों यहाँ पर ये सामान बेच रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? शॉपकीपर. क्या बोलेंगे बच्चों? शॉपकीपर मीन्स दुकानदार. ओके, सो राइट हियर शॉपकीपर. रिटन. गुड. नाउ सिक्स्थ वन, स्पेलिंग इज स्टूडेंट्स SHOPKEEPER. ओके, शॉपकीपर. सिक्स्थ वन, यस, दिस वन पिक्चर ऑफ a duck. Very good, this is a duck. So write here duck. Good, written. Very good. Now seventh one, now look at the picture. Very good, nice, very nice. This is a picture of a sofa. Very good. So write here sofa. Now this one. Good, very good. This is a picture of a school. Yes, like you study in Maria School School, like this. Okay, this is a building and this is a school. So right here school.
And the last one, picture of this exercise, students. Now look at the picture. Just find out who is he. Very good. A baby. कौन है बच्चों ये? Baby. ओके, एक छोटा सा आप देख रहे हैं ना, छोटा सा एक बच्चा है, इसको हम बोलेंगे बेबी. सो राइट हियर. ओके स्टूडेंट, डन. Very good. Now we have completed this exercise. So what is your work? Your work is, students, you have to complete this exercise in the book in neat and clean handwriting. Okay, आप अच्छी हैंडराइटिंग में इस वर्क को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. एंड यू हैव टू लर्न दिस एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक ओनली. आप अपनी बुक में से इसको लर्न करेंगे. ओके ओके. नाउ लास्ट वर्ड. नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स. इन अदर वर्ड्स वी कैन से नाउन्स. क्या कह सकते हैं बच्चों? नाउन्स. इन इंग्लिश फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट नाउन्स प्रॉपरली. यस, इन इंग्लिश फर्स्ट स्टूडेंट आई टॉट यू अबाउट नाउन इन डिटेल. मैंने आपको इंग्लिश फर्स्ट में जो हमारा 3rd चैप्टर है नाउन, उसके बारे में अच्छे से समझाया है. और हमने क्या किया, उसमें एक्सरसाइजेस भी की हैं कंप्लीट, है ना. हमारा जो इंग्लिश फर्स्ट में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो व्हाट इज़ नाउन स्टूडेंट्स? नाउ आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एंड ऑल ऑफ यू हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ नाउन. सबने नाउन की डेफिनेशन भी लर्न कर ली ना. क्या होती है बच्चों नाउन की डेफिनेशन? A noun is the name of a person, place, animal and thing. Okay, noun किसी person means people के नेम को, place के नेम को, animal के नेम को या thing के नेम को कहते हैं. So students, yes, the rest of the exercises we will do in next class. So first in this class we will do the question answers. Okay, so just scout your English second for your notebook. So students, for English second you have to make a copy. Okay, आपको कॉपी बनानी है बच्चों इंग्लिश सेकंड की, इंग्लिश की. ओके, किसमें बनानी है बच्चों? इंग्लिश की, लाइक दिस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन योर कॉपी एंड देन राइट इट 15/4/21 means 2021. Then write lesson 2 taking a laddu. Okay, then first of all you have to write word meaning. So first one is student, one word meaning is given in this lesson. So this one, पेड़ा. तो पेड़ा क्या होता है बच्चों? A sweet made of खोया and sugar. एक स्वीट मिठाई है जो किससे बनी होती है? खोया और शुगर से. ओके, so then answer these questions. Students, these are the question. So students, these are the question answers we will do in English second notebook. ओके बच्चों, ये हम इंग्लिश सेकंड की नोटबुक में कर रहे हैं और यहाँ पे ओरली लिखा है, बट आपको ये ओरली नहीं, ये रिटर्न में भी लिखने हैं और लर्न भी करने हैं. ओके, लर्न भी करने हैं. ओके, गुड. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज सुकन्या गो वन डे? वेयर डज सुकन्या गो वन डे? सो आंसर इज सुकन्या गोज टू अ स्वीट शॉप वन डे. सुकन्या कहाँ जाती है बच्चों एक दिन? स्वीट शॉप पर. ओके, मीन्स मिठाई की शॉप पर जाती है. ओके स्टूडेंट्स, गुड. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज सुकन्या बाय? ओके, नाउ टर्न ऑन द पेज. मीन्स सुकन्या क्या खरीदती है? तो देन आंसर विल बी सुकन्या बायज अ किलो ऑफ पेड़ाज. सुकन्या बायज मीन्स सुकन्या खरीदती है बच्चों 1 किलो पेड़ाज, 1 किलो पेड़ा खरीदती है. देन थर्ड क्वेश्चन, what does Sukanya pick up? So what does Sukanya pick up students? Very good. Sukanya picks up a laddu. Sukanya क्या उठा लेती है? लड्डू. And without asking, बिना पूछे उठा लेती है. Okay, so Sukanya picks up a laddu. This is the answer of third. Okay, now fourth one, what does the shopkeeper give Sukanya? Now what does the shopkeeper give Sukanya? Very good. Answer is the shopkeeper gives a box of laddus. The shopkeeper gives a box of laddus when Sukanya returns the laddu to the shopkeeper and says sorry. कब देते हैं बच्चों ये शॉपकीपर उसको लड्डू? मीन्स लड्डू का बॉक्स जब सुकन्या शॉपकीपर से सॉरी बोलती है. ओके, और उनको जो लड्डू उन्होंने सुकन्या ने बिना पूछे जो लिया है उसको वापस करती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सुकन्या से टू द शॉपकीपर?
Do you think she is a good girl? So what does Sukanya say to the shopkeeper? Sukanya means बच्चों शॉपकीपर से क्या कहती है? And do you think, क्या आप सोचते हो Sukanya is a good girl? So answer will be Sukanya says sorry to the shopkeeper. Sukanya शॉपकीपर से सॉरी कहती है, क्या सॉरी बोलती है ना? यस, वैन उसकी मदर उसको समझाती हैं कि आपको ऐसे नहीं लेना चाहिए था, आप जाओ और उसको सॉरी बोल कर आओ. तो सुकन्या से सॉरी टू द शॉपकीपर. यस, शी इज़ अ गुड गर्ल. हाँ, वो एक अच्छी गर्ल है. कैसे बच्चों वो गुड गर्ल है? बिकॉज ही ओबेज हर मदर. वो अपनी मम्मी का कहना मानती है. और जो बच्चों अपनी मम्मी का कहना, जो अपने एल्डर्स का कहना मानते हैं, वो गुड स्टूडेंट्स और गुड चिल्ड्रन होते हैं. ओके. So students, this is your work, today's work, that you have to write all these question answers in your English second fair notebook. Okay. Okay, now just have a look again students to our work. First of all, word meaning, then question 1, answer, then question 2, now turn on the page. Then answer second, question number third, answer third, fourth, answer fourth, then fifth, and this is the answer fifth. Done? Very good students. So and then after writing, then you have to learn all these question answers. In next class students, we will do the rest of the exercises of this lesson. Okay. So till then, stay safe at home. Do your work. Goodbye. Thank you. Have a nice day.